साथियों नमस्कार। मैं बलबीर सिंह कौरव। आज के वीडियो में हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग कैसे करें। लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग कक्षा 8 हिंदी और गणित दो विषय के विभिन्न लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले किन किन चीजों की आवश्यकता होगी वो हम जान लेते हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको भाषा भारती कक्षा 8 और एक इस तरह की बुक सभी विद्यालयों में पूर्व में ही मिल चुकी है, लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक। ये जो टीचर हैंडबुक है, इसमें हमारी पाठ्य योजनाओं से संबंधित भी कुछ बिंदु दिए रहते हैं और जो हमें अभी अभ्यास प्रश्न बैंक दिए गए हैं, जिनमें प्रत्येक विषय के लर्निंग आउटकम्स को बताया गया है। जैसा कि हम बात करें भाषा भारती कक्षा 8 के लिए, तो जो एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित लर्निंग आउटकम्स हैं, उनकी संख्या है 23। ये सामने आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं। और जो अभी यूट्यूब लाइव के माध्यम से लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग के संदर्भ में एक फॉर्मेट दिया गया था, इस फॉर्मेट में सभी शिक्षक साथियों को लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग कर लेना है और उस मैपिंग के आधार पर हमें अध्यापन कार्य कराना है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो अच्छे से तैयारी कर सकें और एनएएस में हमारी स्थिति का सुधार हो सके। तो हम इस फॉर्मेट में लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि लर्निंग आउटकम्स होते क्या हैं। जो भी हम शिक्षण कार्य कराते हैं, शिक्षण कार्य कराने के पश्चात जो हमारी अपेक्षाएं हैं, क्या बच्चे को आना चाहिए, यदि वो पूर्ण रूप से सीख जाता है तो वह अपने सीखने के प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति कर लेता है। यदि वो प्रॉपरली उनका मूल्यांकन में कहीं कमी रह जाती है या प्रॉपर नहीं सीख पाता, तो सीखने के प्रतिफल कुछ कम रह जाते हैं। अब वो कौन से प्रतिफल की उसकी कमी है, उन्हें हम कहां से पूरा करेंगे, ये तभी संभव है जब मैपिंग सही तरीके से होगी। तो हम ये जो टीचर हैंडबुक है और जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसके पेज नंबर्स को हमें यहाँ लिखना है। जैसे इसकी जो कॉलम है, सीखने के प्रतिफल, पाठ पुस्तक का संदर्भ, इसमें पाठ का नाम और उसके बुक के पेज नंबर। तो हम सबसे पहले देखते हैं हिंदी के लिए। इसमें एक इस तरह का फॉर्मेट हम बना लेंगे। सीखने के प्रतिफल, सबसे पहले विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, विषय, कक्षा, जिले का नाम और सामान्य जानकारी हम लिख लेंगे। वही जो फॉर्मेट हमें राज्य शिक्षा केंद्र ने दिया था, उसके आधार पर यहाँ कुछ लर्निंग आउटकम्स जो आपके 23 हिंदी में दिए गए हैं, उन सभी 23 के 23 लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग को देखेंगे। जैसे कि इसमें सरल क्रमांक 1 लर्निंग आउटकम, यहाँ पूर्व के वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो H यानी इसके विषय को प्रदर्शित करता है। 8 पहला जो नंबर है वो आपकी क्लास को डिनोट करता है और लास्ट के 2 नंबर लर्निंग आउटकम्स की संख्या। तो ये 801 यानी हिंदी का पहला लर्निंग आउटकम्स है। पहला लर्निंग आउटकम्स है विभिन्न विषयों पर आधारित विविध प्रकार की रचनाओं को पढ़कर चर्चा करते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक में किसी पक्षी के बारे में पढ़कर पक्षियों पर लिखी गई सलीम अली की किताब पढ़कर चर्चा करते हैं। तो ये हमारा 2 पाठों को पढ़ने से पूर्ण हो जाता है। पहला है पाठ क्रमांक 2 और पाठ क्रमांक 21। पाठ 2 और पाठ 21 को हम पढ़ा लेंगे और बच्चे यदि प्रॉपरली पढ़ लेते हैं तो इस लर्निंग आउटकम्स की उन्हें प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए जो हमारी भाषा भारती का पेज नंबर है वो 7 से लेके 13 और 164 से लेके 169, 164 से 169। तो इस तरह से आप यहाँ से कुछ पेज नंबर को भी नोट कर सकते हैं और पेज नोट करते समय हम पाठ को और पेज को ध्यान से मिला लेंगे। अगर किसी कारण से कोई गलती हो तो उसे आप सुधार भी सकते हैं या आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसी तरह से 803, 804 ये आप प्रत्येक लर्निंग आउटकम्स के लिए पाठ क्रमांक और पृष्ठ क्रमांक यहाँ दिया गया है। तो इस तरह से हम इस विषय की यानी हिंदी की भाषा की जो लर्निंग आउटकम्स है उन लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग करेंगे। तो ये लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग है आपकी कक्षा 8 हिंदी के लिए। सेम इसी टाइप से हमें गणित की विषय की भी करना है। तो अगर हम गणित में देखें तो गणित की टेक्स्ट बुक, गणित के लिए टीचर हैंडबुक और टीचर हैंडबुक के साथ जो आपके लर्निंग आउटकम्स है, ये लर्निंग आउटकम्स आपको टीचर हैंडबुक में भी दिए गए हैं, आपकी बुक में भी दिए गए हैं
और जो अभी अभ्यास पृष्ठ बैंक आए हैं वहां भी लर्निंग आउटकम्स को दिया गया है। इन्हें हम पूर्व में भी ये हमें कुछ चार्ट के रूप में विद्यालयों को प्रदान किए गए थे। तो इस फॉर्मेट के आधार पर हमें मैथ का भी लर्निंग आउटकम्स बना लेना है, इनकी मैपिंग करना है। तो जो मैथ के लर्निंग आउटकम्स है वो 20 एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। इसमें हमारी कहाँ कमी है, कौन से लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति छात्र के द्वारा प्रॉपर नहीं हो पा रही है, उसे हमें देख लेना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए फॉर्मेट तैयार करेंगे और हम देखेंगे इन 20 लर्निंग आउटकम्स की मैपिंग, यानी किताब के किस किस पेज को पढ़ा के, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के किस पृष्ठ को हम पढ़ करके उस लर्निंग आउटकम्स की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे हम अगर पहला एम यानी मैथ 801 मैथ का पहला लर्निंग आउटकम्स परमेय संख्याओं में योग, अंतर, गुणन तथा भाग के गुणों का एक पैटर्न द्वारा सामान्यीकरण करते हैं। यदि ये करने लगते हैं तो उनको लर्निंग आउटकम्स 1 की प्राप्ति हो जाती है। ये हम कब कर पाएंगे, जब हम पेज नंबर 1 से लेके 24 तक सारे पेजों पर जो दिया गया है मैथ की बुक में उसे हम करा देते हैं, बच्चा सीख जाता है, तो इस लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति उसे 100% होगी। इसी टाइप से दूसरा जो लर्निंग आउटकम्स है, दो परमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। ये भी आपका पाठ क्रमांक है 1 और पृष्ठ क्रमांक 1 से 24 तक। तो यह हमारे एक पाठ में 2 लर्निंग आउटकम्स की पूर्ति हो रही है। इसी टाइप से जो लर्निंग आउटकम तीसरा है, 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 11 से विभाजन के नियमों को सिद्ध करते हैं। ये है आपका पाठ क्रमांक 16 पृष्ठ क्रमांक 259 से लेके 272 तक। तो इस तरह से हम यहाँ से पेज नंबर को नोट कर सकते हैं और जिस लर्निंग आउटकम्स की कम प्राप्ति हुई है, यानी लर्निंग आउटकम्स को बच्चे के द्वारा अचीव नहीं किया गया है, जिसकी हमें तैयारी कराना है, तो उसके लिए हम अपनी जो टीचर हैंडबुक है उस टीचर हैंडबुक के आधार पर अपनी पाठ योजना को तैयार करें, संबंधित पाठ की और लर्निंग आउटकम के बेस्ड उस लर्निंग आउटकम्स के बेस्ड पाठ योजना को तैयार करने के लिए हम टीचर हैंडबुक का सहारा ले सकते हैं, जिसमें हमें 19 बिंदुओं में समाहित यानी 19 बिंदुओं के अंतर्गत अपनी पाठ योजना को तैयार करना है। पाठ योजना हम कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी पूर्व से ही चैनल पर अपलोडेड है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं और उस वीडियो की लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो टीचर हैंडबुक यदि आपके पास है तो आप उसका सहारा ले सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वीडियो में जाकर के। वीडियो की लिंक में आपको टीचर हैंडबुक हिंदी, टीचर हैंडबुक मैथ और इसके आधार पर पाठ योजना कैसे बनाएं, तीनों लिंक्स मिल जाएंगी। उनसे जाकर के आप अपनी पाठ योजना तैयार करें और बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति 100% देने की कोशिश करें, जिससे कि हम एनएएस में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। थैंक यू।